रहस्यमय मंदिर जहाँ की अविश्वसनीय घटनाएं हैरान कर देंगी। भारत आस्था और साधनों का केंद्र है। भारत के लोग देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। यही कारण है कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर है। भारत में ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण प्राचीन समय में किया गया है, जिनके बहुत महत्व है। प्राचीन समय में जो भी मंदिर बनाए जाते थे उन्हें वास्तु और खगोल विज्ञान की देखरेख में रखकर बनाया जाता था। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो खगोल और वास्तु से भी ज़्यादा परे हैं। इन मंदिरों में ऐसी चमत्कारिक और घटनाएं रहस्यमय होती हैं जिसे देख विज्ञान भी दंग रह जाते हैं। ऐसे में चमत्कारिक मंदिरों का रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया, लेकिन भगवान में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं। तो चलिए आपको भी भारत के रहस्यमय मंदिरों से अवगत कराते हैं, जिसे देख विज्ञान भी दंग रह जाता है। जिन मंदिरों से जुड़े रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। करणी माता का मंदिर देश नौ बीकानेर राजस्थान भारत के विभिन्न रहस्यमय मंदिरों में से एक है। करणी माता का मंदिर, यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देसन नौक में है यह मंदिर। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि इस मंदिर में आपको इंसान से ज़्यादा चूहे नजर आएंगे। इस मंदिर में लगभग 200,000 से भी ज़्यादा काले चूहे हैं। करणी माता को माँ दुर्गा का ही अवतार माना जाता है, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए जन्म लिया था, इसीलिए इनका नाम करणी रखा गया था। कहा जाता है कि इनके सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने यमराज को अपने बेटे को जीवित करने का आदेश दिया था। उनका बेटा तो जीवित हो गया, लेकिन वह चूहा बन गया था। कहा जाता है कि जहां मां करणी ने अपने देह त्याग दिए थे, वहीं पर इस मंदिर का निर्माण किया गया और यह सभी चूहे माता की संतान एवं वंशज हैं। इन मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। कहा जाता है कि अगर एक भी चूहा किसी भी श्रद्धालु के पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो उस पर माँ की कृपा बरसती है। वहीं अगर भूल से भी कोई चूहा पैरों से दब गया तो वह पाप का भागीदार होता है। इसलिए सभी श्रद्धालु मंदिर में अपने पाँव घिसलकर चलते हैं। सिंगापुर गांव अहमदनगर देश भर में रहस्यमय मंदिर है, जिनके चमत्कार की बात देश दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे ही मंदिरों में से एक मंदिर है शनि सिंगापुर। यह मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सिंगापुर गांव में स्थित है। यह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को समर्पित है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर में शनिदेव की पाषाण की प्रतिमा बगैर किसी छत्र एवं गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर स्थापित है। इस मंदिर को लेकर लोगों की श्रद्धा काफ़ी गहरी है। इसीलिए कहते हैं कि सिंगापुर गांव में ज़्यादातर घरों में खिड़की दरवाजे नहीं हैं। दरवाजे के बजाय लोगों के घर में केवल पर्दे लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस गांव की रक्षा स्वयं शनि देव करते हैं। इसके कारण यहाँ कभी भी चोरी नहीं होती है। अगर कोई चोरी करने की हिम्मत करता भी है तो शनि देव स्वयं उसे सजा देते हैं। इस तरह शनि देव के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए देश भर में प्रसिद्ध इस रहस्यमय मंदिर का दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ी गुवाहाटी असम देश भर में प्रसिद्ध एवं विभिन्न रहस्यमय मंदिरों में से एक कामाख्या देवी मंदिर है। यह मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देश भर में मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में मुख्य रूप से त्रिपुरा सुंदरी माता की और कमला देवी की प्रतिमा स्थापित है। वहीं मुख्य मंदिरों को घेरे हुए 7 अन्य अलग अलग मंदिर भी हैं, जहां पर मां के 7 अन्य रूपों की प्रतिमा भी स्थापित है। यह मंदिर देश भर के विभिन्न रहस्यमय मंदिरों की सूची में शामिल है, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह से एक झरना बहता और हर साल बारिश के मौसम के दौरान इस मंदिर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन के दौरान गर्भगृह से बहने वाले झरने का पानी लाल हो जाता है, जिसके रहस्य के पीछे आज तक लोगों को कोई कारण नहीं मिला है। यह मंदिर काले जादू के अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कपड़ा हल्का सा काट कर दिया जाता है।
ज्वाला देवी का मंदिर कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में स्थित 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ज्वाला देवी मंदिर भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहीं पर मां सती की जीभ भी गिरी थी। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज महाभारत काल में पांडवों ने की थी। कहा जाता है कि सतयुग में भूमिचंद नामक एक राजा हुआ करता था जो महाकाली का परम भक्त था। पर एक बार सपने में मां काली आती हैं, जिसके बाद वह यहीं पर महाकाली का एक भव्य मंदिर का निर्माण कराता है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस मंदिर में हजारों वर्षों से मां के मुख से अग्नि जल रही है, जिसके पीछे का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। इस मंदिर में अलग अलग जगह से अग्नि की 9 लपटें निकलती हैं, जो अलग अलग 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। अग्नि की इन लपटों के पीछे का कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी अनंतपुर आंध्र प्रदेश भारत के रहस्यमय मंदिरों की सूची में वीरभद्र मंदिर का नाम भी शामिल है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से ऐतिहासिक गांव लेपाक्षी में स्थित है, इसलिए इसे मंदिर को लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 72 पिलर है, जिनमें से एक पिलर छत को छूता है लेकिन जमीन से उठा हुआ है, जिसके कारण इस पिलर को हैंगिंग पिलर कहते हैं। अब तक देश विदेश के कई इंजीनियर्स इसके बारे में जांच पड़ताल कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इंजीनियर इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। इस मंदिर में आने वाले पर्यटक रुमाल या किसी भी कपड़े को पिलर के एक तरफ से दूसरी तरफ निकालकर पिलर का जमीन से उठे हुए होने की सत्यता को जांचने का प्रयत्न करते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में किया गया है। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं के नर्तकी एवं संगीत कलाकारों के चित्रों को चित्रित किया गया है। मंदिर की दीवारों पर खंभों एवं छत पर महाभारत और रामायण काल की कई कहानियों को भी चित्रित किया गया है। मंदिर के अंदर 14 फुट ऊंचा वीरभद्र की एक वॉल पेंटिंग भी है, जिससे मंदिर के छत पर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी वॉल पेंटिंग मानी जाती है। श्री काल भैरव मंदिर उज्जैन का काल भैरव मंदिर के बारे में आखिर कौन नहीं जानता। इस मंदिर का रहस्य देश विदेश तक लोकप्रिय है। उज्जैन को आकाश और धरती का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर स्थित काल भैरव मंदिर की कई रहस्यमय घटनाएं लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। इस मंदिर को लेकर सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ भारत के अन्य मंदिरों के आसपास एक भी शराब की दुकान मौजूद नहीं है, बल्कि अगर होती भी है तो उन्हें हटवा दिया जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर काल भैरव को खुद श्रद्धालु शराब पिलाते हैं। आज तक लोगों को पता ही नहीं चला कि वह शराब आखिर कहाँ जाता है। इस मंदिर के परिसर से लेकर इसके रास्ते में ना जाने कितनी ही शराब की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ तक कि प्रसाद बेचने वाले लोग भी अपने पास शराब रखते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंदिर को लेकर भी यह रोचक तथ्य है कि इस मंदिर के सीमा में कोई भी राजा या राज परिवार से जुड़े लोग रात में नहीं ठहर सकते, क्योंकि उज्जैन का राजा एकमात्र भगवान शिव को ही माना जाता है, जिस कारण अगर कोई भी उच्च पद का व्यक्ति यहाँ पर रात में ठहरता है तो उसके साथ अशुभ घटनाएं होती हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात भारत के तमाम रहस्यमय मंदिरों में से एक स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर है। यह मंदिर गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर जंबूसर के कवि कंबोई गांव में स्थित है। यह मंदिर 150 साल पुराना है और अरब सागर और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर को पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने बनवाया था। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए दिन में केवल 2 ही बार खुलता है। हाई टाइड के दौरान यह मंदिर हर दिन पानी में डूब जाता है, जिस दौरान मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। पानी हटने के बाद फिर से इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इसी के लिए यह मंदिर सबसे अनोखा मंदिर है। हर दिन और शाम के समय पानी का स्तर बढ़ने से यह मंदिर पूरी तरीके से पानी में समा जाता है। लोग इसे भगवान शिव का अभिषेक मानते हैं। असीरगढ़ शिव मंदिर असीरगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित असीरगढ़ किले के अंदर मौजूद मंदिर एवं शिवलिंग का निर्माण महाभारत काल में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर असीरगढ़ किले में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की सबसे पहले पूजा अश्वत्थामा करते हैं। अश्वत्थामा पांडवों एवं कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे।
जिन्हें भगवान श्री कृष्ण युगों युगों तक भटकने का श्राप दिए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग पर मंदिर का दरवाजा खोलते ही पहले से ही रोली और ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं, जो खुद अश्वत्थामा आकर अर्पित करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में से कुछ का यह भी कहना है कि अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल भी मांगा है। इस तरह लोगों का कहना है कि वह भटकती आत्मा अश्वत्थामा ही है और जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। माँ महामाया मंदिर, हापा मुनि गांव, गुमला, झारखंड के गुमला जिले में स्थित 26 किलोमीटर दूर घाघरा प्रखंड के हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर न केवल झारखंड बल्कि भारत का एक विचित्र और रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर की सबसे विचित्र बात यही है कि यह मंदिर मां महामाया को समर्पित है, लेकिन उनकी प्रतिमा को कोई भी खुली आंख से नहीं देख सकता है, जिसके कारण उनके प्रतिमा को एक बक्से में भरकर रखा जाता है और प्रतीक के तौर पर दूसरी मूर्ति स्थापित की जाती है। उसके बाद हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या को यहाँ पर डोल जात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान बक्से को मंदिर के बाहर चबूतरे पर रखा जाता है और फिर मंदिर के मुख्य पुजारी आते हैं और वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बक्से को खोलते हैं और मां की प्रतिमा की पूजा करते हैं। इस मंदिर को लेकर यह भी एक रोचक तथ्य है कि इस मंदिर को गांव के आसपास के अपराधियों को कसम खाने के लिए लाया जाता है और मंदिर में आने से पहले अपराधी अपने गुनाह को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह इस मंदिर के प्रति लोगों की काफ़ी श्रद्धा है। इस मंदिर का निर्माण आज से 1100 साल पहले विक्रम संवत 965 में किया गया था। केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड भारत के 4 तीर्थ स्थानों में से एक केदारनाथ मंदिर है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक केदारनाथ मंदिर भी है। इस मंदिर से भी जुड़े तमाम रहस्य हैं जो श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित कर देते हैं। इस मंदिर का जब सबसे बड़ा चमत्कार देखने को तब मिला जब साल 2013 में जुलाई के महीने में केदारनाथ में भारी विपदा आई थी, जिसमें 10,000 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। दूसरा रहस्य यह है कि दीपावली के महापर्व के दूसरे दिन ही शीत ऋतु हो जाने के कारण मंदिर के फाटक को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ के पुरोहित सम्मान पूर्वक भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे वहाँ की मठ में ले जाते हैं। मंदिर में बंद करने से पहले मंदिर में दीपक जलाए जाते हैं। 6 माह के बाद जब फाटक खोला जाता है तब दीपक जलता ही रहता है और वैसे ही साफ सफाई रहती है, जो काफ़ी रहस्यमय है। कवि गंगाधरेश्वर मंदिर बेंगलुरु कर्नाटक, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर मौजूद शिवलिंग स्वयं हुआ, यानी कि इस शिवलिंग को किसी ने बनाया नहीं है बल्कि खुद ही प्रकट हुआ है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात यही है कि इस मंदिर में साल भर पर शिवलिंग पर कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, जबकि केवल मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपनी किरणों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में होते हैं, तब 5 से 8 मिनट तक सूर्य की किरणें गर्भगृह तक और शिवलिंग तक पहुंचती है। यह नज़ारा काफ़ी अद्भुत और खूबसूरत होता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। तिरुपति मंदिर तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित तिरुपति मंदिर भगवान के वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। यह मंदिर पूरी तरह रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में जब भी श्रद्धालु प्रवेश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन जैसे ही गर्भगृह से बाहर निकलते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिने तरफ स्थित है। अब यह भ्रम है या भगवान का चमत्कार, इस बारे में अब तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर को लेकर दूसरा रहस्य यह है कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल भी लगे हुए जो हमेशा मुलायम रहते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी खुद विराजमान है। वैसे भी यहाँ पर स्थापित प्रतिमा इतनी जीवंत है कि लगता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ पर स्वयं विराजमान है। सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि इस मंदिर से पानी की बूंदें भी दिखाई देती हैं। लोगों का मानना है कि भगवान के शरीर के पसीने की बूंदें हैं। इस मंदिर के अंदर एक दिया हमेशा प्रज्वलित रहता है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है, उसके बावजूद भी यह जलता ही रहता है।
अब तक पता ही नहीं चला कि दीपक को सबसे पहले किसने प्रज्वलित किया था। हर गुरुवार को इस मंदिर में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर के प्रतिमा को चंदन का लेप लगाया जाता है। जब इनकी प्रतिमा से चंदन का लेप हटाया जाता है तो इनके हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। जब भगवान की मूर्ति पर कान लगाकर ध्यान पूर्वक सुने तो प्रतिमा के अंदर से समुद्र की लहरों की ध्वनि भी सुनाई देती है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर में कुल 7 दरवाजे हैं और अब तक 6 दरवाजों को ही खोला जा चुका है, जिनमें से लाखों करोड़ों के खजाने प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के एक राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे और उन्होंने अपनी सभी संपत्ति भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी और उन्हें ये संपत्ति इस मंदिर के विभिन्न दरवाजों में मौजूद है। हालांकि अब तक इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि इस दरवाजे में बाकी 6 दरवाजों की तुलना में सबसे ज़्यादा खजाने मौजूद है, लेकिन इस मंदिर का 7वां दरवाजा जिसे बोल्ट बी के नाम से जाना जाता है, उस पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। अगर कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो जहरीला सांप उसे काट लेता है। ऐसा एक बार एक व्यक्ति के साथ हो चुका है, जिसके कारण आज तक इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण के साथ खोला जाता है, लेकिन अगर कोई भी पुजारी जरा सा भी गलत मंत्र का उच्चारण करता है तो वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। माँ रतन नगर वाली मंदिर रतनगढ़ मध्य प्रदेश। माँ रतन नगर वाली मंदिर का मध्य प्रदेश के रतनगढ़ के घने जंगलों में स्थित है। यह मंदिर भी रहस्यमय है क्योंकि इस मंदिर में जो चमत्कार देखने को मिलते हैं उसके रहस्य को विज्ञान भी सुलझा नहीं सकता। इस मंदिर में सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है कि अगर किसी को भी सांप छिपकली जैसे कोई भी जहरीले जीव जंतु अगर काट लेते हैं तो यह वहाँ पर आकर अपना इलाज करा सकते हैं। इस मंदिर की जमीन से थोड़ी सी मिट्टी माँ के नाम पर लेकर मरीज के घाव पर बांध दिया जाता है, जिससे मरीज कुछ ही देर में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके शरीर से जहरीले जीव जंतुओं का जहर भी निकल जाता है। मंदिर की यह घटना हर किसी को ताज्जुब में डाल देती है, लेकिन इसे माँ जगदम्बा की कृपा ही माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी रही रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुँह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है, उसे जमीन पर कभी नहीं देखा जाता। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है क्योंकि उसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।